सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धुप है स्वामी, मानस की गत एही। सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी है। सतगुर होए दयाल ना कबहू धूरी है। सतगुर होए दयाल तां दुख ना जानिए। सतगुर होए दयाल तां हर रंग मानिए। सतगुर होए दयाल तां जम का डर किहा। सतगुर होए दयाल तां सद ही सुख देहा। सतगुर होए दयाल तां नवनिध पाईऐ। सतगुर होए दयाल तां सच समाईऐ। ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी, कुदरत कवण हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। परम सन्मान जोग सत्कार जोग गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत आप सारे वडभागी हो, जो गुरु पातशाह जी की मेहर नाल श्री जाप साहिब जी की पावन बाणी दी विचार आप पिछले कई दिनों तो लड़ीवार कथा विचार सरवण कर रहे हो। सतगुरु जी महान किरपा साडे सारिਆਂ उपर करते हैं, जो सानू कुछ समा वाहिगुरु परमेश्वर की याद विच बहन का सुभागा समा प्राप्त हुंदा है। सो कल आप जियां ने श्री जाप साहिब जी की गुरुवाल छंद विच 84 नंबर पौड़ी तक गुरबाणी की विचार सरवण कीती सी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी मेहर करन, रहमत करन, बख्शिश करन। अगे आ महाराज निमाणियां दे दासत्रियां दे सिर हथ रख के श्री जाप साहिब जी की विचार की सेवा लैन, गरीब नवाज किरपा करन। किरपा करते ने आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत। सतगुरु सच्चे पातशाह जी उस परमेश्वर के गुण कथन करते हुए कहते ने, वो जिहड़ा परमात्मा है आप रूप, वो प्रभु अपने तो ही प्रगट होया है। उन्हां दा अपना ही रूप है। ये रूप है जिहड़ा उन्हां दा किसे तो नहीं लिया। जिवें सानू माता पिता ने जन्म दिता है, परमेश्वर ने साडा शरीर बनाया है, और रूप भी असीं जो जल पानी छकते हैं, कोई फ्रूट छकते हैं, कोई जल पानी फुलका प्रशादा छकते, उहदे नाल ही साडा अच्छा रूप रहिंदा। तुसीं प्रशादा खाना छड्ड दिओ ते वीकनेस हो जाती है, फिर रूप चलिया जाता है, घटन लग जाता है, सुहपण घटन लग जाता है।
पर वो वाहिगुरु परमेश्वर जोत स्वरूप होने करके किसी तो नहीं, उन्हों का रूप अपने तो आप ही है प्रगट होया है। अमीक अमीक हुंदा डूंगा, वो वाहिगुरु परमेश्वर बहुत डूंगा है, बहुत ज़्यादा डूंगा है। कितना क डूंगा है उसदे बारे असी कथन नहीं कर सकते। जिवें बहादुर शाह ने सतगुरु हीरा घाट बैठे सन, एक हीरा भेंट किया आके हजूर साहिब, मत्था टेकिया महाराज नूं, सतगुरु जी ने वो गोदावरी विच वगा के मारिया। मन विच होर ही अंदर वट चढ़न लग गए कि इन्ना महंगा हीरा मैं लैके आया। मैं तो सोचा सी महाराज इहनूं हत्थ विच फड़नगे, इहदी वडियाई करनगे, मेरी वडियाई करनगे भी बड़ा महंगा बई तूं सानूं भेंट कीता। पर ਇਹ ਤਾਂ महाराज ने गोदावरी ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। कदर नहीं सी गुरु साहब ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਚੜਾਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦ ਹੀ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਲਾ गोदावरी चल सट दिता सी, तू आप कढ़ ला जां किसी मनुख तो कढ़ा ला अपने सेवादार। ये हुण कित्थे लभना? कहंदे देखता सी, देखिया उत्थे बहुत हीरे पे गोदावरी च, तो बहुत हीरे पे। दस्सिया आके कि उत्ते बहुत हीरे है मनुख ने। बहादुर शाह हैरान हो गया, कहते तू ही आ जा, आपदा पछाण के चक लै। फिर डिग पिया चरणा ते, सच्चे पातशाह मैं तो तुहानूं उदां ही समझदा सी कि इन्हां कोल हीरे कित्थे। साडे राज भाग विच तां कुछ हीरिਆਂ ਦੀ गिणती हुंदी है, इत्थे तां कोई गिणती नहीं, बेअंत हीरे हन। इदां सतगुरु बहुत अमीर हुंदे, डूंघे हन। और अन उस्तत वो अपनी उपमा तो रहत ने। बंदा अपनी उपमा सुन के खुश हो जाता है। महाराज नहीं, महाराज उदा कोई जीवन वाला मनुख हुंदा है, सिमरन वाला है, अभ्यास वाला है, बाणी बहुत पढ़दा, उहदे तो तां कदे खुश हो जाते ने। उन्होंने जिन्नी मर्जी कोई उपमा करिए, उपमा तो रहत ही हन। एक पुरख अवधूत, वो एक सर्व व्यापक जो परमेश्वर है, अवधूत रूप हुंदा कि निर्लेप है परमात्मा। उन्होंने किसी माया का, किसी पदार्थां का, किसी वडियाई का, जाके बाले मेरे सिख होण, सेवादार होण, उन्होंने फिर लेप नहीं है, निर्लेप हैं। जिद्दां महात्मा कोई साधु सन, बंदगी करते, कहते सारी रात बैठे भजन करते, सवेर नूं संगतां बहुत मिलण वास्ते आउंदियां, मिलते बड़े खुश होश मिलते, गल करते बैठे, कहते कुछ छकदे ही नहीं। गुरु साहब गए, उन्होंने गुरु नानक साहब कहते कुछ छकदे नहीं, कहते नहीं छकदे तो है, कहते नहीं महाराज देख लो। महाराज एक दिन देखिया, वाकई नहीं कुछ छकिया। संगत आई, अगले दिन संगत नूं मना करता महाराज ने भी कल नूं कोई संगत ना आवे। वो जदों सारी रात बैठा बाहर निकलिया, बाहर बैठदा ही कि सारी संगत चली गई, संगत आउणों ही हट गई। उस दिन डिग पिया आउंदा ही बाहर, मूर्छत हो गया। महाराज कहते, संगत कहती महाराज ये की होया? बाद विच आए मिले जां थोड़े जिहड़े मनुख सन, कहते प्रभुता वडियाई करके ये ना काम करदा सी। हुण इहदा कोई संगत ही नहीं आई तो डिग पिया। हुण महाराज ने फिर उन्होंने ठीक भी किया,
पर जो वाहिगुरु परमेश्वर जी हैं वो सारिया चीज़ों तो ही निर्लेप ने, कोई आवे कोई ना आवे, कोई जिदा मर्जी। महाराज कहते आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवतार, वो अपने आप तो प्रगट होया है, अमीक है, बहुत डूंगा है कि अपनी वडियाई तो परे है ते निर्लेप पुरख है। गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत, वो वाहिगुरु परमेश्वर है। गर्भ हुंदा हंकार, हंकार नूं वड्डे वड्डिआं दे उन्हें हंकार नूं तोड़ दिता, कट दिंदा हंकार नूं। तां गर्भ कल दस्सिआ सी, गर्भ गर्भ नहीं गर्भ करना, गर्भ हुंदा पेट, गर्भ हुंदा हंकार होमे। वो वड्डिआं वड्डिआं दे हंकार नूं कट के रख दिंदा, मिट्टी विच मिला दिंदा, सुੱਟ दिंदा, हंकार तोड़ दिंदा। जिवें होर साखी याद आ जाती है, गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह श्री सुल्तानपुर साहिब की धरती ते विराजमान सन। उत्थे एक खरबूजे शाह नाम करके फकीर प्रसिद्ध होया। वो की करदा, जिहड़े कोई महापुरख महात्मा आउंदे हिंदू धर्म चों, उन्हां नूं कहंदा आ जाओ खरबूजा छक लो। खरबूजे लाए हुंदे उहदे, खरबूजा छक लो कहंदा, वो छक लेंदे। बाद विच वो कहंदा भी हुण मेरे मरीद बन जाओ, तुसीं चेले बन जाओ, इस्लाम कबूल कर लो। जदों मना करदे कि सानूं अपना धर्म प्यारा, वो कहंदे जे नहीं तुसीं इस्लाम कबूल करना, मेरे धर्म च आउणा, मेरे चेले बनना, फिर तुसीं इउं करो, जिहड़ा खाधा होया खरबूजा वापस कर दिओ। हुण खाधा होया खरबूजा जिहड़ा पेट विच चलिया गया, वो वापस किवें होवे? इदां कईआं नूं अपने मरीद बना लैंदा। गुरु नानक साहिब सतगुरु पातशाह जी गए तो भाई बाले मरदाने ने दस्सिआ महाराज नूं गरीब नवाज इदां इधर वई वाल एक महात्मा है, फकीर है, वो इदां लोकां नूं धक्के नाल अपने मरीद बनाउंदा। पातशाह कहंदे चलो आपां देख लैंदे आ। पंगती आई है, गर्भ गंजन किवें अहंकार तोड़ते ने पातशाह। सतगुरु उहदे कोल बैठे जाके बहुत खुश होया। सतगुरु की महिमा बहुत हुई सी सुल्तानपुर साहिब धरती ते। उन्हें कहा लिया गल ही बन गई है, जे नानक अपना मरीद बन गया तो आपां तां जय जयकार हो जानी है। वो कहंदा महाराज खरबूजा छको। महाराज कहंदे नहीं लोड़ नहीं, नहीं तुसीं मेरे कोल आए हो, फकीर कोले फकीर आवे सेवा करनी बनती है, तुसीं जरूर ही किरपा करो छको। लियाओ, कहंदे लियाओ छक लैने। ओड़ा जिहड़ा खरबूजे शाह फकीर सी, उहदा एक मरीज सी, वो थोड़े शरधा रखदा सी महाराज ते। वो वधिया वेख के वधिया खरबूजा लैके आया। महाराज कहंदे कट लो। थोड़ा पहला उस फकीर नूं दिता, कहंदे लै छक ला। कहंदे नहीं महाराज तुसीं छको। कहंदे नहीं कोई ना छक ला। उन्हें लिया छकिया ते उहदा जिहड़ा मरीज सी उहनूं दिता, उन्हें भी छक लिया। बाले ने छकिया, मरदाने ने, कुछ महाराज ने आप छकिया। पंजी थाई वो खरबूजा करके छक लिया महाराज। बाद च कुछ समा गलबात हुई, महाराज जान लगे। कहंदे जी इदां नहीं जान दिता मैं कदे किसी नूं, मेरे मरीद बन जाओ तुसीं। सतगुरु हस के कहंदे असीं तां अगे ही मरीद गुरु वाले आ, करतार दे मरीद आ असीं अगे ही। बार बार एक दे मरीद बणीदा। कहंदे महाराज तुसीं नहीं मेरे मरीद बनो, मैनूं मत्था टेको। पातशाह कहंदे असीं तां वेखो किवें हंकार कटदे सतगुरु, करतार दे मरीद आ भाई, करतार नूं ही मत्था टेकदे आ, करतार दी पूजा करदे आ। बहुता कहण ते कहंदा जे नहीं फिर इदां करो मेरा खरबूजा वापस दिओ जिहड़ा खाधा, जे मेरे मरीद नहीं बनना। पातशाह कहंदे वो तो पेट में चलिया गया। कहंदे किते भी चलिया गया होवे, जां तां मेरे मरीद बन जाओ फिर, जां मेरा हंकारी सी रिद्धियां सिद्धियां दा वो चीज़ां उहदे कोल। पातशाह कहण लगे ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਥੱਲੇ ਗਈ ਵਿੱਚ ਵੜ, ਉੱਥੇ ਖਰਬੂਜਾ ਲੈ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ
फकीर कहते इत्थों किवें मिलना, खाधा तुसीं पेट च, कहते कोई ना दिन्ने आ तैनूं, रुक तां जा। जो फकीर गया उन्हें बहुत वेखे, वाहिगुरू फकीर का जिहड़ा मुरीद सी उन्हें बहुत वेखे खरबूजे, वो बहुत खरबूजे पे। कहते महाराज अपना खरबूजा किहड़ा? सतगुरु कहते अपना वो है जिहदे एक फाड़ी घट होएगी, कट्टिया होएगा विचों। उन्हें वेख्या, कहता हाँ जी एक हैगा, वो कहते यही लै आ। फिर सतगुरु जी नूं कहता जी करो पूरा। महाराज कहते आ लै खरबूजा। कहते मैं अपना भी पूरा कर दिता है, तेरे मरीज का भी साडे ते शरधा रखदा, इहदा भी पूरा कर दिता है, बाले बरदाने का भी दे दिता। आ जिहड़ा तूं खाधा सी ये रहिंदा हुण, ये इदां कर, फिर हुण इहनूं पूरा कर तूं, असीं तां पूरा कर दिता है, तूं ये खरबूजा पूरा कर। कहंदा जी मेरे तो होना नहीं। फिर महाराज कहंदे फिर तू करतार दा मरीद बन जा, भाव साडा मरीद बन। फिर मत्था टेक दिता, उहदा हंकार तोड़ कट के चूर चूर कर दिता, फिर मरीद बन गया। महाराज का बहुत वडियाई की, कहते मैनू तो महाराज तुहाडे आसरा, मैनू अपना मरीद बना लो। पातशाह कहते नहीं मेरा ना बन, करतार दा मरीद बन। इदां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते गर्भ गंजन, वो बड़े बड़े हंकारियां दे हंकार नूं तोड़ दिंदे ने, कट दिंदे ने। सर्ब भंजन अते सारियां नूं भनण वाले हन, खत्म करन वाले हन। आद रूप असूत अते सब रूपां दा मुੱਢ रूप हन, अते जन्म तो रहत ने। सूत हुंदा जमना, जन्म लेना, असूत जन्म तो रहत हन। अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार। अंगहीन वो जिहड़ा प्रभु है, परमात्मा है, अंगां तो बिना है, ਉਹਦਾ कोई अंग नहीं। जिद्दां साडे अंग है, ਉਹਦੀ काया नहीं है कोई, ਉਹਦਾ अंग हथ पैर नक कंन मूँह आदि साडे तरह नहीं, अंगां तो बिना हन। अभंग नाश तो रहत है, ਉਹਨੂੰ नाश नहीं ਉਹਨੂੰ कोई कर सकता, खत्म नहीं ਉਹਨੂੰ कोई कर सकता। अनात्म 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 हुंदा कि जिवें साडे अंदर आत्मा है, वो आत्मा तो भी रहत हन, क्योंकि ਉਹਦਾ प्रकाश रूप हन। साडे अंदर आत्मा है, वो तो भी रहत ने, उन्हां दी आत्मा भी नहीं है। एक पुरख अपार अते एक सर्व व्यापक अते बेअंत वाहिगुरु परमेश्वर है। वो अंगहीन अभंग अनात्म एक पुरख अपार, अंगां तो बिना है, भनन तो रहत है, होरनां नूं नाश करन वाला है, आत्मा तो बिना है, तो एक पुरख सारे समाया होया होण करके बेअंत है वो वाहिगुरु परमेश्वर। सर्ब लायक सर्ब घायक सर्ब को प्रतपार। प्रभु सब करन जोग है, हरेक काम करदा, हरेक कारज कर लैंदा, हरेक कारज करन दे जोग ने। सर्ब घायक ते सारियां नूं नाश करन वाले ने, घायल करना, घायक करना, नाश कर देना। आप हरेक कारज करन नूं समर्थ ने ते सारियां नूं खत्म करन वाले हन। सर्ब को प्रतिपाल ते सारियां दी प्रतिपालना करदे, सब नूं सवास दित्ते आ, रोजी दिंदे आ, वस्त्र दिंदे आ, सुख दिंदे आ, घर बार दिंदे आ, मेहरां करदे आ, परिवार बच्चे दिंदे आ, सारा कुछ दिंदे। परमेश्वर ही सारियां दी प्रतिपालना करदे ने। अगे अगली पौड़ी किरपा करदे। सर्ब गंता, गंता हुंदा पहुंचना, पहुंच रखण वाला, वो सारियां तक पहुंच रखण वाला है। परमात्मा परमेश्वर सारियां दे अंदर दियां जाणदा, सारियां नूं देखदा की करदे। सर्ब गंता सर्ब हंता, सारियां नूं मारन वाला है, खत्म करन वाला है, हंता हत्या करन वाला सब दी। सर्ब ते अनभेख ते सारियां तो वखरे भेख, भेख वाला है वो, ਉਹਦਾ साडे वर्गा भेख नहीं। सर्ब शास्त्र न जानहि जे रूप रंग अरेख। सारे शास्त्र नहीं जानते जिसका रूप ते रंग ते चिन्ह, ਉਹਦਾ रूप किहो जिहा है, ਉਹਦਾ रंग किहो जिहा है। रूप न देखण रंग किश त्रिहुगुण ते प्रपन्न। तिसै बुझाए नानका जे सोवै सो प्रसन्न। ਉਹਦਾ ना कोई रंग है, ना रूप है, ना रेख है, पर ना दीदा है वो किसी नूं, पर
ਉਹਨੂੰ ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕੈ ਨੇਤ ਭਾਖਤ ਨਿਤ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣ, 4 ਵੇਦ 18 ਪੁਰਾਣ, ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਵੇਦ ਦੀ। ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਬੇਅੰਤ ਕਥੰਤ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਵੇਦਾ ਵੇਦ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਵੇਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੇਖ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕੇ ਨੇਤ ਭਗਤ ਨਿਤ। ਵੇਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵੇਦ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਦ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਆਦਿਕ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਮਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਬਿਮਾਰ ਰਵੇ, ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਰਵਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ, ਹੋਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਮਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਵੇਦ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠਾ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ। ਕੋਟ ਸਿਮਰਤ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਵੈਭਵ ਚਿਤ। ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਉਂਦਾ। ਵੇਦਾਂ ਆਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਵੇਦਾਂ ਆਣੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਸੋ ਜੋ 86 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਰੂਹ ਆਲ ਸੰਤ ਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ, ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਪੰਕਤੀ ਵੱਧ ਘੱਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸੱਤਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ,
मूल मंत्र और गुर मंत्र और शब्दों का अभ्यास ज़्यादा तो ज़्यादा करना, जपजी साहिब के पाठ करने, फिर बाणी पढ़न नाल बंदगी नाल ही वाहिगुरु परमेश्वर की किरपा जीव ते हो जाती है। सो दासियां वल्लों इन्नियां बेनतियां प्रवान। आप सारे ही सत्कारयोग हो, भुल्लां बख्शियो, फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।